तो देखिए अभी तक जो है हम लोगों ने 46 श्लोक पढ़ लिया और 46वें में हमने क्या देखा कि जब मेघ गंभीरा नदी के पास जाए तो वहाँ क्या कर दे, वर्षा कर दे, और वर्षा के बाद मेघ के नीचे ठंडी हवा बहेगी और उससे क्या क्या लाभ होगा। तो 3 लाभ बताए। क्या पहला लाभ क्या बताया कि भैया वहाँ की मिट्टियों में सुगंध आ जाएगा। दूसरा लाभ बताया कि हाथी भी आपके शीतल जल को अर्थात वायु को ग्रहण करेंगे। और तीसरा क्या बताया, जंगल में गूलरों के जब फल जो हैं वो भी पक जाएंगे। तो ये 3 बातें हमने 46वें में देखा। और फिर ये भी देखा कि मेघ आगे कहाँ जाएगा, देवगिरी पर्वत पर, है कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक 47वां। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। तत्र स्कंदं नियतवसतिं, तत्र स्कंदं नियतवसतिं, पुष्पमेघीकृतात्मा, पुष्पासारैः स्नापयतु भवान्, पुष्पासारैः स्नापयतु भवान्, व्योमगङ्गाजलार्द्रैः, रक्षाहेतोर्नवशशिभृता, रक्षाहेतोर्नवशशिभृता, वासवीनां चमूनां, वासवीनां चमूनाम्, अत्यादित्यं हुतवः मुखे, अत्यादित्यं हुतवः मुखे, संभृतं तद्धितेजः, संभृतं तद्धितेजः। अब देखिए यक्ष जो है गंभीरा नदी से आगे चलेगा, तो आगे जब चलेगा तो उसको क्या मिलेगा, देवगिरी नामक पर्वत मिलेगा। तो वही कह रहे हैं तत्र, तत्र अर्थात देवगिरी पर्वत पर। ठीक है, तत्र से क्या समझना है, देवगिरी पर्वत, क्योंकि गंभीरा नदी के आगे मेघ कहाँ जा रहा है, देवगिरी पर्वत पर। तो वही कह रहे हैं तत्र अर्थात देवगिरी पर्वत पर जब पहुँचोगे तो वहाँ पर नियत वसतिम स्कंदम, क्या कह रहे हैं, नियत वसतिम स्कंदम। नियत मतलब निश्चित, वसतिम मतलब रहते हैं, और स्कंदम मतलब कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान का एक नाम है स्कंद, समझे कि नहीं। तो वही कह रहे हैं यक्ष मेघ से कह रहा भैया वहाँ अर्थात पर्वत पर निश्चित रूप से रहते हैं भगवान कार्तिकेय, निश्चित रूप से वहाँ कार्तिकेय भगवान रहते हैं। कहाँ, देवगिरी पर्वत पर। तो इसलिए वहाँ जाना, तो वही कह रहे हैं नियत वसतिम स्कंदम, वहाँ कार्तिकेय भगवान निश्चित रूप से रहते हैं। और मेघ जब तुम वहाँ जाना तो भवान अर्थात आप, यक्ष मेघ को कह रहा भवान स्नापयतु, क्या कह रहे हैं, भवान स्नापयतु। स्नापयतु मतलब स्नान कराना, स्नापयतु मतलब स्नान कराना, किसको, स्कंदम को, समझे कि नहीं। यक्ष मेघ को कह रहा भैया उस पर्वत पर जो कार्तिकेय भगवान वो निश्चित रूप से निवास करते हैं, और जब तुम वहाँ जाना तो उनको क्या कराना, भवान स्नापयतु, आप उनको स्नान करवाइएगा। कौन बोला ऐसा, यक्ष मेघ से बोला। अब यक्ष कह रहा भैया पानी से स्नान नहीं करवाना है आपको, आपको जो है पानी से स्नान नहीं करवाना है, आपको पुष्पासारैः,
किससे स्नान करवाना है? क्योंकि भगवान को पुष्प अति प्रिय है, कार्तिकेय जी को। तो वही कह रहे हैं पुष्पासारैः स्नापयतु, अर्थात पुष्प के द्वारा आप उनको स्नान करवाइएगा। पुष्प अर्थात पुष्प, आसरैः अर्थात वर्षा, जो लगातार बारिश हो। तो लगातार पुष्प के बारिश के द्वारा आप स्नापयतु अर्थात स्नान करवाइएगा। किसको? स्कंदम। किसको? स्कंदम। अब पुष्पासारैः का एक विशेषण दे रहे हैं, व्योम गंगा जलार्द्रैः। क्या कह रहे हैं? व्योम गंगा। अच्छा, व्योम मतलब आकाश, ठीक है, और गंगा जल, जानती गंगा जल, और आर्द्र पीछे भी आ चुका है, आर्द्र अर्थात गीला, समझे कि नहीं? यक्ष कह रहा भैया जो पुष्प होगा ना उसको एक बार गंगा जल से धुल लेना। वही कह रहे हैं। और मेघ नीचे तो रहता नहीं है, मेघ तो आकाश में रहता है। तो वही कह रहे हैं आकाश के गंगा जल के द्वारा, आकाश में आप गंगा जल से पुष्पों को आर्द्रैः अर्थात गीले कर लेना, अर्थात धुल लेना। तो ऐसे पुष्प के द्वारा स्नापयतु अर्थात स्नान करवाइएगा। किसको? स्कंदम। अब मेघ ने यक्ष से पूछा भैया मेरे पास तो पानी है, मैं कैसे पुष्प के द्वारा स्नान करवा सकता हूँ? तो कह रहा करवा सकते हो। कैसे? कह रहा है भगवान का विशेषण दिए, पुष्प मेघी कृतात्मा। क्या बोले? पुष्प मेघी कृतात्मा। कह रहे मेघ तुम अपने आत्मा को पुष्प मेघी कर लें। मेघी मतलब मेघ, पुष्प मतलब फूल। अपने आत्मा को फूल के समान बना लेना। आपने देखा हर जगह यक्ष ने मेघ को अलग अलग चीज़ों में परिवर्तित किया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उसने राक्षस की तरह अपने आकृति को बनाया। अब यहाँ कार्तिकेय भगवान को प्रसन्न करने के लिए यक्ष मेघ को क्या कह रहा? भैया अपने आत्मा को पुष्प कर लेना, अर्थात पुष्प के भांति बन जाना तुम। और फिर जब बन जाओगे तो पुष्पासारैः, तो आप उनको स्नान करवा सकते हो। तो इस प्रकार तुमको जो है स्कंदम अर्थात कार्तिकेय भगवान को स्नान करवाना है। तो पहले यहाँ पुष्प बनाया उनको पुष्प की तरह, ठीक है, और फिर उस पुष्प को उन्होंने गंगा जल से धुलवाया और फिर जो है पुष्पासारैः पुष्प के द्वारा उनको वर्षा के द्वारा स्नान करवाया। किसको? अर्थात कार्तिकेय जी को। समझे कि नहीं? फिर आगे कह रहे हैं ही, तत् शब्द और ही शब्द संधि करके तद्धि बनता, ठीक है। ही अर्थात क्योंकि। क्या बोले? क्योंकि वासवीनाम चमूनाम रक्षा हेतु। क्या कह रहे हैं? वासवीनाम चमूनाम रक्षा हेतु। यहाँ इस माँ को वहाँ जोड़ देना, चमूनाम, ठीक है। अब यक्ष जो है मेघ को बता रहा कि कार्तिकेय भगवान का किस लिए जन्म हुआ और कैसे हुआ। ये जो है तीसरी और चौथी लाइन में बताएगा। कौन? यक्ष मेघ को बताएगा। तो वही कह रहा है वासवी नाम चमू नाम रक्षा हेतु हो। वासव मतलब इंद्र भगवान, वासव मतलब इंद्र जी, और वासवी कहते हैं जो इंद्र से संबंधित हो। वासवी मतलब जो इंद्र से संबंधित हो, और चमू अर्थात सेना। आप कहते हैं ना इंद्र की सेना, तो इंद्र से संबंधित क्या हुई? सेना। तो वही कह रहे हैं इंद्र के सेना के रक्षा हेतु हो। क्या कह रहे हैं? रक्षा हेतु हो, अर्थात कार्तिकेय भगवान का जन्म किस लिए हुआ था? इंद्र की सेना के रक्षा के लिए। समझे कि नहीं? देखिए हुआ क्या था। शंकर भगवान हमेशा तपस्या करते हैं कि नहीं? तो एक बार राक्षस ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि भगवान शंकर के वीर के द्वारा जिस बच्चे की उत्पत्ति हो उससे मेरी मृत्यु हो। क्योंकि इस राक्षस को पता था कि भगवान जो है हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं, तो ये मतलब जो है इनसे पुत्र उत्पत्ति होना असंभव है, ऐसा वो सोचा। तो उसने विष्णु भगवान से ऐसा वरदान मांगा कि उनके द्वारा जो पुत्र की उत्पत्ति होगी उसी से मेरी क्या हो?
मृत्यु हो, ऐसा वरदान मांगा। किसने मांगा? उस राक्षस ने। और वरदान मिल गया तो उसको लगा मैं हमेशा जीवित रहूँगा, तो ये सोचकर उसने वरदान मांगा। और जब उसको वरदान मिल गया तो वो इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? तब वही कह रहे हैं, वासवी नाम चमू नाम रक्षा हेतु, इंद्र की सेना की रक्षा के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। समझे कि नहीं? फिर आगे कह रहे हैं नव शशि भृता। क्या कह रहे हैं? नव शशि भृता। नव मतलब नए, ठीक है। शशि अर्थात चंद्रमा और भृता अर्थात धारण करने वाले। तो नए चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है? भगवान शंकर। तो वही कह रहे हैं, तीसरी लाइन में बताया कि कार्तिकेय जी का जन्म क्यों हुआ। क्यों हुआ? इंद्र की सेना के रक्षा। अब बता रहा है जन्म कैसे हुआ। तो वही कह रहे हैं नव शशि भृता हुतवः मुखे संभृतम। क्या कह रहे हैं? नव शशि भृता हुतवः मुखे संभृतम। देखिए, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप जल्द से जल्द एक बच्चे को जन्म दें। किससे प्रार्थना की है? भगवान शंकर से। तो भगवान शंकर का जो वीर्य निकला वो हुतवा अर्थात अग्नि के मुख में। पहले पार्वती माता के पास वो वीर्य गया, तो उस वीर्य में इतना तेज था कि पार्वती माता संभाल नहीं पाई। तो पार्वती माता जी ने उसको हुतवा अर्थात अग्नि के मुख में दिया कि भैया तुम संभालो। उसमें इतना तेज था, तो अग्नि भी संभाल नहीं पाई उस तेज को। तो अग्नि ने गंगा जल में डाल दिया और गंगा माता भी उस तेज को नहीं संभाल पाई। और गंगा माता ने अपने तट पर, आप देखोगे शर उत्पन्न हो जाता है, तो सर के वनों में रख दिया उस तेज को। तो वहाँ पर कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और 9 कृत्यों द्वारा उनकी सेवा की गई। किसकी? कार्तिकेय जी की। इसीलिए उनका एक नाम है शरजन्मा। इसलिए कार्तिकेय जी का एक नाम और क्या है? शरजन्मा। तो ऐसे ही उनका नाम पड़ा था शरजन्मा। तो वही कह रहे हैं नव शशि भृता हुतवः मुखे संभृतम। संभृतम मतलब रख दिया, ठीक है। किसके मुख में? हुतवः के मुख में, अर्थात अग्नि के मुख में। और तेज वो जो था, जो भगवान शंकर का तेज था, वो कैसे था? आदित्यम, अत्यादित्यम कह रहे हैं। आदित्य अर्थात सूर्य, ठीक है। अति आदित्यम अर्थात जो सूर्य का भी अतिक्रमण कर दे, अर्थात जो सूर्य से भी तेज हो, सूर्य से भी अधिक उसके अंदर तेज हो, ऐसा शंकर भगवान का तेज था। आप सूर्य ले आइए अपने पास, और जितना उसमें तेज होता है उसका कई गुना ज़्यादा भगवान शंकर के उस वीर्य में तेज था। तो वही कह रहे हैं अत्यादित्यम तेजा। क्या कह रहे हैं? अत्यादित्यम तेजा, अर्थात वो जो तेज था वो सूर्य से भी अत्यधिक तेज था। तो इस प्रकार भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। और किस लिए जन्म हुआ? वासवी नाम चमू नाम रक्षा हेतु, अर्थात इंद्र के सेना के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो इसलिए मेघ, जब तुम देवगिरी पर्वत पर जाओगे तो स्कंदम अर्थात कार्तिकेय भगवान को स्नपयतु, स्नान करवा देना। कौन? भगवान आप। किसके द्वारा स्नान करवाना? पुष्पासारई, पुष्प के द्वारा। और वो पुष्प एक बार धुल लेना। किसके द्वारा? कह रहे व्योम गंगा जलार्द्रई, आकाश कि में जो गंगा जल है, आकाश गंगा जल से उसको गीला कर लेना अर्थात धुल लेना। तो ऐसे पुष्प के द्वारा उनको स्नान करवाना। अब मेघ ने कहा कि भैया मैं कैसे पुष्प पाऊँ? कह रहा पुष्प बन जाओ, दिक्कत क्या है? कह रहा पुष्प मेघी कृतात्मा। क्या कह रहा है? पुष्प मेघी कृतात्मा, अपने आत्मा को पुष्प मेघी कृत कर लेना, अर्थात पुष्प के भांति बना लेना अपने आप को। तब मूसलाधार बारिश करना, उनको स्नान करवा देना। और वो रहते कहाँ हैं? नियत वसतिम तत्र, अर्थात देवगिरी पर्वत पर निश्चित रूप से वास करते हैं। इसलिए मेघ जाओ और उनको भी प्रसन्न करो। देखो मेघ ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया आर्द्र नागा जिनेच्छाम के द्वारा।
और उस जब शंकर जी को प्रसन्न किया तो माँ भवानी भी प्रसन्न हो गई। अब यक्ष ने उनके पुत्र को भी प्रसन्न करवा दिया। बोला मेघ, इनसे भी आशीर्वाद लेते हुए आप आगे जाइएगा। इस प्रकार आपको अलकापुरी जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही।